Next question. Question says a pump is used to deliver water at a certain rate from a given pipe. To obtain n times water from the same pipe in the same time, by what factor the force of the motor should be increased? Now अच्छा सवाल है. सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये आपका पाइप और इस पाइप से यहाँ पे इसका पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट से ए, और इस पाइप में जो पानी जा रहा है उसकी लेट से वी वेलोसिटी है और पानी की डेंसिटी हम रो कह देते हैं. यहाँ जो आपका पानी बाहर आ रहा है जिसको हम कहेंगे dm/dt, कितने किलोग्राम पानी पर मिनट टाइम आ रहा है उसका रेट लेट्स कॉल इट dm/dt. अब हम चाहते हैं ये जो रेट है अपना वो n टाइम्स हो जाए, डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो जाए, और उसके लिए जो यहाँ पे आपके इस पाइप को जो आपका फोर्स यहाँ पे पानी पुश कर रहा है फोर्स, इसको हमने कितने टाइम्स बढ़ाना होगा ये आपको बताना है. सो एफ डैश विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स एफ, और एक्स की वैल्यू बतानी है कितने टाइम्स इस फोर्स को हम यहाँ पे बढ़ा दें जो कि इस पाइप में पानी पुश कर रहा है. नाउ सबसे पहले तो यहाँ बात करते हैं dm/dt को देखते हैं. सो इसको मैं आपको सारे बेसिक्स इसके क्लियर करता हूँ. dm/dt ये आपका पानी का रेट है. dm/dt, अच्छा मास को अगर हम यहाँ लिख दें, सो मास को हम लिखेंगे d/dt, और मास को हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. नाउ इस वॉल्यूम को आप यहाँ पे लिख सकते हैं डी, इसको d/dt, इस वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो आपका पानी ट्रैवल कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी. तो ये आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ये मास हो गया. नाउ इसमें आपका ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है. एरिया आपका क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा है और पानी की डेंसिटी भी फिक्स्ड है, तो इसकी वैल्यू हो गई dm/dt, ये हो जाएगा a रो, ये तो दोनों कांस्टेंट हो गए. इसको आप कहेंगे dx/dt. तो x है आपका पानी जो लेंथ आपकी ट्रैवल कर रहा है, ये x, अच्छा ये वाला x नहीं है, ये आपका डिफरेंट x है. तो पानी जो लेंथ x ट्रैवल कर रहा है ये वो है. नाउ dx/dt यही आपकी वेलोसिटी हो जाएगी. सो ये आपकी dm/dt जो पानी आ रहा है उसको हम लिख सकते हैं a रो v, ये आपका a रो v हो गया. नाउ हम चाहते हैं यहाँ पे पानी जो है वो n टाइम्स ज़्यादा आने लगे. सो उसको हम लिखेंगे dm/dt, लेट्स कॉल इट dm/dt डैश. सो इसकी वैल्यू हो जाए n टाइम्स dm/dt, तो आपका n टाइम्स पानी आने लगे. नाउ dm/dt इसको आप लिख सकते हैं n टाइम्स a रो v. सो dm/dt को भी अगर आप सेम टर्म में लिखेंगे, लेट्स कॉल इट a डैश रो डैश v डैश विल बी इक्वल टू n टाइम्स a रो v. नाउ a आपका सेम है, रो आपका सेम है, तो इन दोनों में कोई चेंज नहीं आ रहा है, विच एम्प्लाइज आपकी v डैश की वैल्यू n टाइम्स v हो जाएगी. यानी कि जो पानी की वेलोसिटी पहले आ रही थी जब आपने n टाइम्स पानी का फ्लो किया, तो यहाँ जो वेलोसिटी, अब नई वेलोसिटी v डैश होएगी, दैट विल बी n टाइम्स v, तो आपकी वेलोसिटी n टाइम्स बढ़ जाएगी. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया है. अब हम चाहते हैं ये जानना कि यहाँ पे फोर्स कितना बढ़ाया जाए. सो आपका जो एफ डैश है उसको, एफ डैश को, या चलो पहले एफ की बात करते हैं, जो आपका ओरिजिनल फोर्स यहाँ पे आपका पानी भेज रहा है उसको हम लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt. ये आपका वेरिएबल मास से हम लिखते हैं फोर्स विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय dm/dt. नाउ नया एफ डैश जो आपका होएगा दैट विल बी इक्वल टू v डैश मल्टीप्लाइड बाय dm/dt इंटू डैश. सो v डैश जो है वो अपना n टाइम्स v है, सो दिस विल बी इक्वल टू nv मल्टीप्लाइड बाय dm/dt जो है dm/dt ये अपना n टाइम्स इसकी वैल्यू आई थी, सो दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स आपका ओरिजिनल dm/dt. सो आपका f डैश जो है वो हो गया आपका ये n और ये n मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय v dm/dt. नाउ दिस इज आपका f, तो विच एम्प्लाइज हम कह सकते हैं आपका जो नया फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर f, यानी कि आपका फोर्स जो है वो यहाँ से आपको n स्क्वायर टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, तब ये सिनेरियो आपका पॉसिबल है. सो हेंस आपका n स्क्वायर वुड बी द राइट आंसर. आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया.